Hello, my lovely students. Welcome back to your channel, all about NCRT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. So, as you know that we have started our chapter, Some Natural Phenomena, and recently we have completed it. So, today I have here the part 4, which is we are going to do question answers of this chapter. So let us start our question number 1, and this video is going to be very super easy in your both the languages is Hindi and English. So let's get started. So the question number 1 is, which of the following cannot be charged easily by friction? फ्रिक्शन डियर स्टूडेंट होता क्या है? अगर आपने फ्रिक्शन वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो, वैसे अगर आप सभी ने पढ़ रखा है तो इट्स वेरी गुड. फ्रिक्शन डियर स्टूडेंट क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ जो आपकी स्टेट ऑफ मोशन जहाँ पे चल रही है उसको हमेशा अपोज करती है, राइट? तो फ्रिक्शन से क्या चीज़ चार्ज हो सकती है? अ प्लास्टिक स्केल, अ कॉपर रॉड, एन इन्फ्लेटेड बैलून, अ वुलन क्लॉथ. कैन नॉट बी चार्ज, जो चीज़ ईजिली चार्ज नहीं हो सकती. सो इसमें प्लास्टिक स्केल तो आपने देखी होगी, जब आपने ड्राई हेयर्स में रब करते हो फ्रिक्शन लगता है, जब आप उसे करते हो तो चार्ज हो जाती है, राइट? और आप इन्फ्लेटेड बैलून भी लेते हो, उसको भी वुलन क्लॉथ में जब रब करते हो तो चार्ज हो जाता है. देन इफ़ यू टेक द वुलन क्लॉथ इट ऑल्सो गेट चार्ज, राइट? लेकिन कॉपर रॉड जो है वो इतनी इजीली फ्रिक्शन से चार्ज हो जाए, that is not possible, right dear student? So this is something that I wanted to explain you, that the copper rod is the correct answer of this question. Question number 2 is, when a glass rod is rubbed with a piece of silk cloth, the rod and the cloth both acquire positive charge. जब एक ग्लास रॉड जो है उसको हमने पीस ऑफ सिल्क क्लोथ में रब करा तो क्या जो क्लोथ है और जो ग्लास रॉड है दोनों ने पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लिया. बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज वाइल द क्लोथ हैज़ नेगेटिव चार्ज. वो जो आपका ग्लास रॉड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया और जो क्लोथ है उसके पास नेगेटिव चार्ज है. या जो आपका रॉड है और सिल्क क्लोथ है बहुत दोनों के पास नेगेटिव चार्ज आ गया, या वो नेगेटिवली चार्ज ग्लास रॉड बन गया और पॉजिटिवली चार्ज आपके क्लोथ बन गया. डियर स्टूडेंट, जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही थी उस समय मैंने आपको बताया था जिस चीज़ को आप रब करते हो ना वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही कैरी करती है, और जिस चीज़ में आप उसे रब कर रहे हो वो हमेशा नेगेटिव चार्ज लेती है. इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ बिकम पॉजिटिवली चार्ज वाइल द क्लोथ हैज़ नेगेटिव चार्ज. ठीक है. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ राइट T against true and F against false in the following statements. So the first statement is like charge attract each other. क्या like charge एक दूसरे को attract करते हैं? False या true? Yes dear student, it is false या true. मैं उनको बताया था लाइक चार्जेस जब आपके पास दोनों पॉजिटिव हो गए तो क्या अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को? नो, इट्स अ फॉल्स, राइट? अ चार्ज ग्लास, मैंने आपको बोला, मैं जब आपको एग्जांपल बता रही थी तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक चीज़ आपकी चार्ज है और दूसरी चीज़ चार्ज नहीं है तब वो अट्रैक्ट होगा, लेकिन अगर दूसरी चीज़ भी आपने चार्ज कर दी तो वो रिपेल करेंगे. ठीक है, दे विल नॉट अट्रैक्ट. A charged glass rod attract a charged plastic straw. Charged glass rod charged plastic straw को attract करेगी. Yes, this is true. ठीक है, क्योंकि चार्ज ग्लास रॉ अलग मटेरियल है और चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ अलग मटेरियल है. अगर उसमें चार्ज ग्लास रॉड ही होता देन दे बोथ विल नॉट अट्रैक्ट ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे. लेकिन अगर इधर मेरे पास दोनों सेम चीज़ नहीं है, अलग अलग चीज़ है, एक प्लास्टिक स्ट्रॉ है चार्ज और एक चार्ज ग्लास रॉड है, सो दे विल डेफिनेटली what will happen, they will dear student attract each other, right? So now see the next C part, which is lightning conductor cannot protect a building from lightning. लाइटनिंग कंडक्टर एक बिल्डिंग को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता लाइटनिंग से. कर सकता है, राइट डियर स्टूडेंट, क्योंकि वो सीधे जो चार्ज आता है उसको सीधे अर्थ में भेज देता है ना. अब यहाँ पे एन अर्थक्वेक कैन बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस. क्या अर्थक्वेक को हम एडवांस में प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि अभी अर्थक्वेक आने वाला है? नो. So this is false. Now the fourth question is, sometimes a crackling sound is heard while taking off sweater during winters. Explain. Crackling sound क्यों आती है? Normally sweater is made up of wool and other inner clothes like shirts are made up of cotton and synthetic fiber.
जो आपकी स्वेटर होती है डियर स्टूडेंट, वो किससे बनी होती है? वुड से बनी होती है। लेकिन जो अगर आप अदर चीज़ों की बात करें, जैसे शर्ट्स की बात करो, तो ये कॉटन और सिंथेटिक फाइबर की बनी होती है। ड्यू टू द फ्रिक्शन अमंग दीज, अब इनमें जब फ्रिक्शन आता है ना, स्टैटिक चार्ज गेट एक्यूमुलेटेड ऑन द स्वेटर। स्टैटिक चार्ज, आपने अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ा है, इट्स वेरी गुड। While taking off the sweater, the electric discharge occur when sweater and the body which result in forming of sparks and crackling sound. स्पार्क्स और क्रैकलिंग साउंड आती है इसलिए क्योंकि फ्रिक्शन आ जाता है, रबिंग होती है बहुत ज़्यादा, तो उसमें क्या होता है, जो आपका चार्ज होता है वो आ जाता है उसमें, और जब हम स्वेटर निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से आपके स्पार्क्स और साथ ही साथ क्रैकलिंग साउंड जो है वो आती है। Now see the next question, which is explain why a charged body loses its charge if we टच इट विद आवर हैंड। मैंने आपको एक प्रोसेस के बारे में बताया था जो थी अर्थिंग प्रोसेस, जिसमें अगर आपने आपका जो एग्जांपल दिया था एनसीईआरटी बुक में, लेट अस सी दैट ओनली। सी डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मान लो आपका एक कंटेनर रखा है, यहाँ पे आपने 2 एल्यूमिनियम की स्ट्रिप्स लगाई हैं और यहाँ पे आपने जो है पेन लगाई है और एक आयरन स्ट्रिप से उन दोनों को बांधा है। तो जब तक आपने पेन लगाई है, रब करके लगाया ना आपने सारी चीज़ें, तो उस समय तो आपके एल्यूमिनियम में जो है चार्ज आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने चीज़ों को रब करके लगाया, रब वाली चीज़ों में चार्ज है, इसलिए एल्यूमिनियम में भी चार्ज चले गया। लेकिन जैसे ही अपने यहाँ अपना हाथ रखा पेन में, तो क्या हुआ, जो चार्ज पेन में था वो सीधे क्या हुआ, सीधा आपकी बॉडी से सीधे अर्थ में चले गया। और ये जो प्रोसेस होती है डियर स्टूडेंट्स, इसको हम अर्थिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ह्यूमन बॉडी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अ चार्ज बॉडी लूजेज इट्स चार्ज व्हेन वी टच इट विथ हैंड बिकॉज द चार्ज गेट ट्रांसफर थ्रू आवर बॉडी टू अर्थ। सीधा अर्थ में ट्रांसफ़र हो जाता है, और ये जो प्रोसेस होती है चार्जेस की ट्रांसफ़र होने की फ्रॉम द चार्ज बॉडी, इसको हम अर्थिंग कहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डियर स्टूडेंट, नेम द स्केल ऑन विच द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड। डिस्ट्रक्टिव एनर्जी किस में मेजर की जाती है? एन अर्थक्वेक मेजर 3 ऑन द स्केल, विल इट बी रिकॉर्डेड बाय द सिस्मोग्राफ, इज इट लाइकली बी कॉज मच डैमेज। तो अब ये है रीचर स्केल मेजर्स डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ द अर्थ के, जो रीचर की स्केल होती है इसमें वो मेजर करती है। जो सिस्मोग्राफ है वो अर्थक्वेक अगर आपका मैग्नीट्यूड 3 में भी आ रहा है रीचर स्केल में, तब भी उसे मेजर करेगी रीचर स्केल। लेकिन इसमें आपका इतना ज़्यादा डैमेज वगैरह होने वाला नहीं है क्योंकि 3 आने वाला है। ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक तब होते हैं जब आपका 7 से ज़्यादा ऊपर जाता है मैग्नीट्यूड। तो डियर स्टूडेंट, अपना हमारा 7th क्वेश्चन है, सजेस्ट 3 measures to protect ourselves from lightning. So the 3 measures to protect ourselves from lightning will be what? First will be open space is dangerous, take cover under a building, हमें बिल्डिंग के अंदर कवर अप ले लेना चाहिए। थंडरस्टॉर्म इज एन इंडिकेशन टू रश फॉर अ सेफर स्पेस। जब अगर आपको बरम बरम की आवाज़ आई, थंडरस्टॉर्म की आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब कि डियर स्टूडेंट आपको एक अच्छी जगह जाके रुक जाना है। सिंस थंडरिंग स्टॉप मूव आउट टू एन ओपन प्लेस, जैसे ही थंडरिंग स्टॉप हो जाती है एक ओपन प्लेस में चले जाओ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कम अप टू क्वेश्चन नंबर 8, विच इज एक्सप्लेन वाई चार्ज बैलून इज रिपेल्ड विद अनदर चार्ज बैलून वेयर एज अनचार्ज बैलून गेट अट्रैक्टेड विद अनदर चार्ज बैलून। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको कोई एक चीज़ बताई थी जो कि थी दैट इफ़ आपकी दोनों चीज़ें चार्ज होंगी और वो एक ही ऑब्जेक्ट है, बैलून ही है, बैलून ही दोनों तरफ चार्ज है, तो चार्ज मिलके क्या होगा, वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे, वो रिपेल कर देंगे, ठीक है। अब देखो 2 चार्ज बैलून्स हैव सिमिलर चार्ज ऑन देयर सरफेसेस, उनके पास सिमिलर चार्ज होते हैं। सिंस लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, दैट्स व्हाई द चार्ज बैलून इज रिपेल्ड बाय अनदर चार्ज बैलून। व्हेन अ अनचार्ज बैलून जो है हमें अट्रैक्ट करता है, तो क्या होता है, वो तो चार्ज नहीं है, उसमें तो सेम चार्ज नहीं है, और हमें पता होता है कि जो आपके अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर को। क्योंकि अभी हम एक मटेरियल की बात करें बैलून की, अगर बैलून चार्ज होता उसके साथ कोई और चीज़ ले ली होती, प्लास्टिक स्ट्रॉ ले लिया होता चार्ज, तब अट्रैक्शन होता, क्योंकि वो दोनों अलग अलग चीज़ है। लेकिन बैलून के मामले में अट्रैक्शन नहीं होगा क्योंकि वो एक ही चीज़ है और दोनों चार्ज हैं। अब डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज टू डिटेक्ट द चार्ज ऑफ द बॉडी। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो चार्ज ऑफ द बॉडी डिटरमिन कर सकता है। जो आपका चार्ज ऑफ द बॉडी, ये आपकी इन्होंने पूरी एक्टिविटी दिखा रखी है, बट आई वांटेड टू जस्ट टेल यू, आप ये डायग्राम बनाओ
ये वाला, ये बहुत ही सिंपल है, कार्डबोर्ड लगाओ ऊपर से एकदम, और उसमें क्या लगाना है डियर स्टूडेंट, आपको एकदम मेटल पेपर क्लिप लेनी है, वो लगा देनी है, एल्यूमिनियम फॉइल लेना है, वो लगा देना है, और आपको एक चार्ज रिफिल लगानी है ऊपर से, मतलब आपने रब करके लगाई है तो क्या होगा, सीधा चार्ज एल्यूमिनियम में जाएगा, और उससे क्या होगा, आपके एल्यूमिनियम चार्ज हो जाएंगे तो वो रिपेल करना है, क्योंकि दोनों में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज जा रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो है, इस समय पता चल रहा है कि जो एल्यूमिनियम में चार्ज है, जैसे ही हम अपना हाथ लगा रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि वो लोग अपने ओरिजिनल पोजिशन में आ जाना है। क्यों? क्योंकि सीधे अर्थिंग होगी, सीधे जो चार्ज है वो हमारी बॉडी से नीचे चले गया अर्थ में, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग बता सकते हैं कि चार्ज कैरी कर रहा है ऑब्जेक्ट या नहीं कर रहा है, ऐसी डिवाइस को हम इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं, ठीक है। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 10th इज लिस्ट 3 स्टेट्स इन इंडिया वेयर अर्थक्वेक आर मोस्ट लाइकली टू हैव। तो मैंने आपको 3 स्टेट बताए थे जब मैं पढ़ा रही थी, वो है गुजरात, राजस्थान एंड हिमाचल प्रदेश। इन इंडिया द एरियाज मोस्ट थ्रेटेंड आर कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज, द होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट रन ऑफ कच्छ, राजस्थान एंड इंडो जेनेटिक प्लेन्स। नाउ द एरियाज ऑफ साउथ जो है वो भी कभी कभी अर्थक्वेक में आ जाते हैं। तो सपोज यू आर आउटसाइड ऑफ द होम एंड देन अर्थक्वेक स्ट्राइक्स, आप अपने घर के बाहर हो और अर्थक्वेक आ जाता है, तो क्या प्रिकॉशन आप लोगे जिससे कि आप बच सको। तो डियर स्टूडेंट, आप आउटसाइड हो, राइट। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप एक सेफ प्लेस ढूंढोगे जहाँ पे आपकी ट्रीज, बिल्डिंग वगैरह कुछ नहीं है, ताकि वो अगर कुछ डिस्ट्रक्शन होगी तो आपके ऊपर ना गिरे, ठीक है। देन द नेक्स्ट वे विच यू आर गोइंग टू डू इज, अगर आप अपनी कार या बस में हो तो आप ड्राइवर से कहोगे कोई ऐसी जगह ले जाओ जहाँ कोई भी चीज़ नहीं है, ताकि हम लोग बच सकें, और उनसे कहो थोड़ी स्लो ड्राइविंग करें, ज़्यादा तेज ड्राइविंग ना करें अर्थक्वेक के समय, ठीक है। तो दीज आर द समथिंग दैट यू ऑल कैन डू व्हेन you are outside the home. The weather department has predicted that a thunderstorm is likely to occur on a certain day. Suppose you have to go out on that day. Will you carry an umbrella? क्या आप थंडरस्टॉर्म के समय अम्ब्रेला कैरी करोगे डियर स्टूडेंट? नो, यू विल नॉट कैरी, क्योंकि ऑब्वियसली थंडरस्टॉर्म में क्या होता है, विंड्स इतनी ज़्यादा ब्लो करती हैं, राइट। और अम्ब्रेला तो बेचारी कपड़े की बनी है, ज़्यादा कुछ सामान भी नहीं है उसमें, इतनी सारी विंड में तो डियर स्टूडेंट वो आपकी अम्ब्रेला जो है उड़ जाएगी, वो पूरी फट जाएगी, राइट। तो अम्ब्रेला इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, एज इन थंडरस्टॉर्म द स्पीड ऑफ विंड विल ब्लो अवे द अम्ब्रेला। इतनी ज़्यादा तेज़ विंड आती है डियर स्टूडेंट, जिससे आपकी अम्ब्रेला आराम से उड़ सकती है, एंड अम्ब्रेला आपकी इतना सारा जो भार होता है वो सहन नहीं कर सकती, राइट। विंड की स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो है हमारे क्वेश्चन आंसर्स पूरे हो जाते हैं आपके चैप्टर some natural phenomena की, and this is a very interesting chapter dear students. So if you like it, so please subscribe our channel so that we get the motivation to make more videos for all of you, and your education did not stop till here. So yes dear students, you have to like and share our video as more as you can do, and yes, thank you so much for watching. I hope that your all doubts are clear. Thank you so much.